एशिया कप 2025 में कल पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा है। कौन सी टीम की जो बैटिंग लाइन है ज़्यादा मजबूत है? अगर ये पहला सवाल जहन में है तो इंडिया का नाम आता है। लेकिन 2025 के अगर आप अदाद शुमार देखें, ओपनर्स पर, नंबर 3 पोजीशन पर, मिडल ऑर्डर में, तो बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई नहीं देता। और इसका मुवाजना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि इंडिया के और पाकिस्तान के ओपनर्स 2025 में या फिर 2024 से कैसी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। नंबर 3 पर, जिसमें गुज़श्ता मैच में मोहम्मद हारिस खेले पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए कैप्टन सूर्य कुमार यादव खेले, उनकी कारकर्दगी क्या है 2025 में भी और 2024 से लेकर अब तक। जबकि बाकी बैट्समैन, उनकी कारकर्दगी का अगर मुवाजना करें तो बहुत ज़्यादा हकीकत आपके सामने खुल जाएगी। इस अहम तरीन टाकरे से पहले आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों टीमों के जो बैटर्स हैं वो किस तरह की कारकर्दगी दिखा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 2025 में पाकिस्तान ने बेतहाशा क्रिकेट खेली है, जबकि इंडिया ने बहुत ही कम क्रिकेट खेली है। और इंडिया ने तो खैर एक सीरीज़ खेली है इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान ने काफ़ी क्रिकेट खेली है। और अगर 2024 से लेकर अब तक देखें तो पाकिस्तान ने 14 सीरीज़ खेली हैं, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2024 भी शामिल है, ट्रायंगुलर सीरीज़ UAE की वो भी शामिल है। और इन 14 में से 5 सीरीज़ में पाकिस्तान टीम को फतह मिली है। दूसरी जानिब इंडिया ने 8 सीरीज़ खेली हैं और 8 जीती हैं, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2024 भी शामिल है। पाकिस्तान ने इस अरसे में न्यूजीलैंड का टूर का किया, आयरलैंड का किया, इंग्लैंड का किया, T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, फिर जिम्बाब्वे का, उसके बाद साउथ अफ्रीका का, उसके बाद बांग्लादेश का, फिर वेस्ट इंडीज़ का, फिर अब UAE में ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली, अपने मुल्क में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की मेज़बानी की। दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो टूर्स किए हैं उनमें T20 वर्ल्ड कप है, जिम्बाब्वे का दौरा है, श्रीलंका का है, साउथ अफ्रीका का है, जबकि अपने मुल्क में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ वो T20 फॉर्मेट के मैचेस खेले हैं। अब इस अरसे में जो कारकर्दगी है उसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं ओपनर्स की। अगर हम 2025 में पहले देख लेते हैं कि फिर 2024 से लेकर अब तक देखेंगे। अगर हम 2025 में देखें तो इंडिया को वाज़ेह तौर पर एजाज़ हासिल है। शुभमन गिल ने 1 साल 1 माह के बाद पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला, 20 रन करके नॉट आउट रहे थे गुज़श्ता मैच में, UAE के खिलाफ 222 के स्ट्राइक रेट से खेले। जबकि अभिषेक शर्मा, उसकी 2025 में 6 इनिंग्स में एवरेज 51 से ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट 216 से ज़्यादा है, 1 सेंचुरी और 1 50 की है। एशिया कप से पहले जो आखिरी मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें 135 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली थी। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के ओपनर्स देखें तो दोनों की एवरेज 30 से नीचे है। सैयद अफरान की 26 की, सैम अयूब की 21 की है। स्ट्राइक रेट 140 है सैयद अफरान का और 133 है सैम अयूब का, दोनों ने 3-3 फिफ्टियाँ की हैं। तो बैटिंग में अभिषेक शर्मा बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों टीमों में अगर हम 2025 की कारकर्दगी देखें। और नंबर 3 पर देखें तो हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है। मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी गो के ओवरऑल काफ़ी उसके ऊपर सवालात हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव से बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन एक बांग्लादेश की कमज़ोर बॉलिंग के ख़िलाफ़, एक ओमान के ख़िलाफ़ एक अच्छी इनिंग्स के लिए 1 सेंचुरी 1 50 की, इसके बावजूद ओवरऑल उनकी जो कारकर्दगी है 2025 में इस पोजीशन पर बैटिंग करने वाले सूर्य कुमार यादव के मुकाबले में बेहतर है। मोहम्मद हारिस ने 20 इनिंग्स में 20 की एवरेज और 143 लगभग 144 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव की सिर्फ 7 की एवरेज है और 134 उनका स्ट्राइक रेट है। दरहकीकत आखिरी जो 9 इनिंग्स हैं उसमें वो बुरी तरह फेल हुए हैं, ज़्यादा रन्स करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। लेकिन मजमूई तौर पर उनका कैरियर बड़ा शानदार है। 4 T20 इंटरनेशनल सेंचुरियाँ, 21 फिफ्टियाँ उनके क्रेडिट पर हैं, 167 उनके कैरियर का स्ट्राइक रेट है। तो मजमूई तौर पर सूर्य कुमार यादव को एज है, लेकिन 2025 में उनकी जो फॉर्म है उस कदर अच्छी नहीं है जितने की होनी चाहिए थी। उसके बाद अगर मिडल ऑर्डर की बात करें, वैसे हम मिडल ऑर्डर 4 नंबर से लेकर 7 तक रखते हैं, लेकिन 8वें नंबर पर चूँकि दोनों टीमों के पास ऑलराउंडर्स हैं, इसलिए 4 से लेकर 8 नंबर तक बैटिंग करने में अगर हम देखें तो दोनों टीमों की कारकर्दगी में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। और पाकिस्तान का एक ही खिलाड़ी है जिसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है, हसन नवाज़। इंडिया का सिर्फ शिवम दुबे है।
दोनों खिलाड़ियों के सिर्फ दो दो बैटर हैं जिनकी एवरेज 30 से ऊपर है। पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा, फ़खर जमान, जबकि इंडिया के लिए तिलक वर्मा और शिवम दुबे हैं। तो मजमूई तौर पर 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के बैटर्स की कारकर्दगी लगभग सेम है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ़खर जमान ने 128 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, तो तिलक वर्मा ने 131 के स्ट्राइक रेट से, संजू सैमसन ने 5 इनिंग्स में 118 का स्ट्राइक रेट रहा है, 10 की एवरेज है। वो कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में। हार्दिक पांड्या 138 का स्ट्राइक रेट है, 28 की एवरेज है। तो लगभग सेम कारकर्दगी है। थोड़ा सा एडवांटेज है इंडिया को, दोनों की, उनके जो दो बैट्समैन हैं उनकी एवरेज 40 से ऊपर है। पाकिस्तान के किसी बैट्समैन की एवरेज 32 तक नहीं पहुंची है। और स्ट्राइक रेट में शिवम दुबे अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं, और तिलक वर्मा ने 131 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। हार्दिक पांड्या ने 138 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। तो ये फ़र्क है। अगर हम 2024 से लेकर अब तक देखें तो ये फ़र्क मज़ीद बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर ओपनर्स में। वैसे बाय द वे 2024 से अगर पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो एक ही खिलाड़ी है जिसने 30 से ज़्यादा एवरेज और 130 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। वो एक ही खिलाड़ी है जिसने 700 से ज़्यादा रन किए हैं। वो एक ही खिलाड़ी है जिसने 75 से ज़्यादा चौके लगाए हैं। वो एक ही खिलाड़ी है जिसने 5 से ज़्यादा 50 की हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो T20 प्लेयर नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान के लिए 2024 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी हैं, सबसे बेहतर एवरेज है स्ट्राइक रेट को मिलाकर, सबसे ज़्यादा चौके लगाए हैं, सबसे ज़्यादा 50 की हैं। बहरहाल वो तो टीम का हिस्सा नहीं है। अब बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें सैयद अज़फ़रान और साइम अयूब दोनों की एवरेज 140 से नीचे है। सैयद अज़फ़रान ने 134 जबकि साइम अयूब ने 138 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। इसके मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 193 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं 2024 से लेकर अब तक, जबकि शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 136 है। तो यहाँ पर भी अभिषेक शर्मा वाज़ेह उनका फ़र्क है, 2 सेंचुरियाँ और 2 50 की हैं। जबकि नंबर 3 पोजीशन पर मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी और सूर्या कुमार यादव की कारकर्दगी देखें तो मजमूई तौर पर थोड़ी सी कारकर्दगी सूर्या कुमार यादव की बेहतर है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान के लिए अगर मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी उस तरह नहीं है तो सूर्या कुमार यादव ने भी 2024 से लेकर अब तक सिर्फ 22 की एवरेज के साथ रन किए हैं, जबकि मोहम्मद हारिस की एवरेज भी 20 है। सिर्फ 2 रन फी इनिंग्स का फ़र्क है। अलबत्ता स्ट्राइक रेट में वो किसी हद तक बेहतर हैं। बाकी मिडल ऑर्डर की बात करते हैं, चौथे नंबर से लेकर 8वें नंबर तक, तो पाकिस्तान की टीम में मासवाए सलमान अली आगा के किसी का स्ट्राइक रेट 140 से नीचे नहीं है, लेकिन किसी की एवरेज 30 से भी पहुंची नहीं है, 30 तक नहीं पहुंच सकी है। तो पाकिस्तान के बैटर्स की जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये साबित करता है कि तसलसल नहीं है। और इंडिया की बैटिंग लाइन में मासवाए ऑलराउंडर अक्षर पटेल के किसी का स्ट्राइक रेट 140 से नीचे नहीं है, और उसके अलावा सबकी एवरेज जो है वो भी 30 से ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का मिडल ऑर्डर इस अरसे में पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं। फ़खर जमान ने 141 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, लगभग 142 है, 4 50 की हैं। सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट कम है लेकिन 4 50 वो भी करने में कामयाब रहे। हसन नवाज़ ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आखिरी चंद इनिंग्स में वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज़ का स्ट्राइक रेट 140 है, फ़हीम अशरफ का 149 है, लेकिन इनमें से किसी की एवरेज जो है वो 30 तक नहीं पहुंची है, जो किसी हद तक तशवीशनाक बात है। और इंडिया की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट देखें, तिलक वर्मा 166, संजू सैमसन 170, शिवम दुबे 141, हार्दिक पांड्या 147, और उसकी एवरेज देखें 73 की एवरेज है तिलक वर्मा की, 32 की एवरेज है संजू सैमसन की, 34 की एवरेज है शिवम दुबे की, और हार्दिक पांड्या की एवरेज 38 से ज़्यादा है। इनमें संजू सैमसन ने 3 और तिलक वर्मा ने 2 और अभिषेक शर्मा ने भी 2 सेंचुरियाँ की हैं 2024 से लेकर अब तक, जबकि पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस ने 1-1 सेंचुरी की है। तो मजमूई तौर पर बैटिंग में अगर 2024 से देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन 2025 की कारकर्दगी देखें जिसमें इंडिया ने बहुत ही कम क्रिकेट खेली है, सिर्फ 5 T20 मैचेस खेले थे एशिया कप से पहले, तो उनमें उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान के बैटर्स के लगभग बराबर दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि दुबई की पिच पर पाकिस्तान और भारत के बैटर्स जो किसी हद तक
बराबर दिखाई दे रहे हैं 2025 में, वो कितना बड़ा फ़र्क डालते हैं।